हाँ ठीक है। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स आपको दिखाता है लखनऊ में क्या खास हो रहा है। तो इस समय हम लोग मोती नगर पे, जहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आप पराजिता जज्बा जीत के द्वारा यहाँ पे एक कार्यक्रम किया जा रहा है। लीलावती मुंशी निराश्रित बाल गृह में एक कार्यक्रम किया जा रहा है। हमारे साथ में फाउंडर हैं अनुपमा जी। तो अनुपमा जी से हम बात करेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में, क्या कहेंगे। तो मैम आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी, और हंगामा चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैम आज जैसे निराश्रित बाल गृह में किस चीज़ का कार्यक्रम किया जा रहा है? ये हम लोग एक अपराजिता जज्बा जीत का समूह एक लर्निंग कॉर्नर, गेमिंग जोन और रीडिंग कॉर्नर यहाँ बच्चों के लिए खोल रहा है। हम लोग जब यहाँ आते थे तो देखते थे कि बच्चों को सब कुछ बहुत अच्छा है, वातावरण बहुत अच्छा है, लेकिन जब हम निराश्रित गृह की या ऑर्फनेज की बात करते हैं तो लोगों का फोकस न जाने क्यों सिर्फ दो चीज़ों पर ही रहता है कि बच्चों को खाना चाहिए और कपड़ा चाहिए। उसके अतिरिक्त बच्चों की क्या आवश्यकताएं हैं, लोग समाज उसके बारे में ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता। और हमारे समूह में बहुत सारा शिक्षक वर्ग है, महिलाएं हैं, तो हम लोगों ने बहुत शिद्दत से इस बात को महसूस किया कि इन बच्चों को एक वातावरण चाहिए। बिना आप लर्निंग एनवायरनमेंट के इन बच्चों को आगे नहीं बढ़ा सकते। और इन्हीं में से कुछ बच्चे होंगे जो हमारे समाज के अच्छे लीडर बन सकते हैं, समाज के अच्छे सेवक बन सकते हैं, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, इनमें भी संभावनाएं हैं। तो इस क्षेत्र को हम इग्नोर क्यों करें, इनको भी आगे लेकर चलें। इस भावना के साथ हमने एक लर्निंग कॉर्नर, गेमिंग जोन, रीडिंग कॉर्नर खोला है, जहां पर बच्चों को बहुत बहुत अच्छे साहित्य की पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। और साथ ही साथ बच्चों को ये कंटिन्यूटी के साथ, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस के साथ इनको हम लोग ट्रेनिंग भी देंगे, जिसमें बच्चे वीकली कुछ क्लासेस हम लोग लेंगे, एक्टिविटी कराएंगे, और जो भी पुस्तकें उपलब्ध करा जाएंगी बच्चे उसको पढ़ेंगे और उस पर काम करेंगे। और हम लोग जीके कंपटीशन है, पोइट्री कंपटीशन है, एसे कंपटीशन है, इस तरह की कुछ साहित्यिक गतिविधियां कराएंगे, जिससे मुझे लगता है बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यानी कि आप लोगों ने जो शिक्षा को मेन जो है मुद्दा बनाया है, यानी कि रोटी कपड़ा मकान के अलावा जो हमारी मूलभूत जरूरत है शिक्षा, उसके प्रति आप बच्चों को जो मजबूत कर रही हैं। तो ये बताइए, जैसे आज जो कार्यक्रम हुआ वो तो आपने शिक्षा को लेके किया, अन्य और सब कौन से कार्यक्रम यहाँ पे हो चुके हैं? हम लोगों ने यहाँ स्वतंत्रता दिवस पे कार्यक्रम किया था, और भी हम लोग बाल गृह में, बाल सदन में, यानी कि जो ऑर्फनेज है वहाँ पर हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को, थिएटर की ट्रेनिंग। थिएटर एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। बच्चों का भावनात्मक विकास होता है, बच्चों की भाषा का विकास होता है, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है। तो ये सारी एक्टिविटी जिससे उनके अंदर किसी न किसी योग्यता का विकास हो, वो सारी एक्टिविटीज़ हम लोग ऑनलाइन करते हैं, ऑफलाइन भी करते हैं। और आगे ऑनलाइन में कोई असुविधा ना हो बच्चों को, इसलिए हम लोग बहुत सारे इन लोगों को प्लान कर रहे हैं कि लैपटॉप की फैसिलिटी भी बच्चों को देंगे, जिससे बच्चे ऑनलाइन कार्यशालाओं में भी पार्टिसिपेट कर सकें। ऑफलाइन तो हम कर ही कर रहे हैं। तो ये थी हमारे साथ में अपराजिता जज्बा जीत की फाउंडर जो थी अनुपमा श्रीवास्तव जी थी, जिन्होंने बताया रोटी कपड़ा मकान तो हमारी ज़रूरत है, लेकिन शिक्षा हमारी मूलभूत ज़रूरत है। क्योंकि शिक्षा अगर हमारी मजबूत रहेगी तो हम लोग आगे चल करके देश का भविष्य का निर्माण बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ऐसे निराश्रित जो बच्चे हैं उनको मजबूती देने के लिए अपराजिता जज्बा जीत ऐसे कार्यक्रम करता रहता है, जिससे देश का जो भविष्य बच्चे वो मजबूत रहे। तो और भी कुछ लोग हैं इस संस्था के सदस्य हैं, तो उनसे बात करेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगी। मैं अपराजिता की कस्टोडियन हूँ, और जब हम लोगों ने, मेरा ये अपराजिता का ये मिशन रहा है कि हम समाज के लिए, नारियों के लिए, बच्चों के लिए संस्था की तरफ से जो भी कार्य कर सकते हैं वो करें। और हम लोग ये लीलावती निराश्रित बालगृह जब 15 अगस्त का कार्यक्रम करने आए थे तो हम लोगों को ऐसा लगा था कि बच्चों को लोग खाने पीने का तो सामान सब देते हैं, पर बच्चों के पढ़ने की एक व्यवस्था होनी चाहिए, एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, उनके पास कुछ गेम्स भी होने चाहिए। हम लोग के पास तो घर में गेम्स हैं, बच्चों को हम कुछ भी दे देते हैं, लेकिन हमारा ये कर्तव्य बनता है, हमारा ये दायित्व है कि जो हमारे जो इस तरह बच्चे हैं जिनको कभी भी ये महसूस नहीं होने देना चाहिए कि ईश्वर ने उनसे क्या लिया, लेकिन हम जो ईश्वर के हम लोग भी हैं, तो हमें चाहिए उन बच्चों को जो हम कर सकते हैं वो करें। तो एक छोटा सा प्रयास है जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे बच्चों के लिए लाइब्रेरी दी है और खेल का भी सामान दिया है, ताकि बच्चे खेलें भी, ताकि उनका शारीरिक बौद्धिक सारा विकास हो। ऐसा मेरा मानना है, छोटा सा प्रयास है। और बढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। हाँ, जब पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, और ये बच्चे हमारे भारत का भविष्य है। इसमें अपराजिता समूह की तरफ से एक छोटा सा योगदान है, और ये हम उम्मीद करते हैं कि हमारे समूह में जो भी ऐसा कुछ आएगा हम पूरा प्रयास करेंगे, पूरा समूह मिल करके, कि इसमें जो भी हमसे हो सकता है हम अवश्य करें।
हमारे साथ में सीमा सरकार जी हैं जो कि अपराजिता जज्बा जीत की प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष हैं, तो उनसे हम बात करेंगे जिस तरह से अपराजिता जज्बा जीत का आगे से आगे कार्य करता, महिलाओं को तो सक्षम बनाने का कार्य करता ही करता, साथ में उन्होंने अब ठाना है बच्चों को मजबूत बनाने का, क्योंकि बच्चे हमारे देश की नींव है, हमारे भविष्य। तो मैम क्या कहना चाहेंगी आज के कार्यक्रम के बारे में? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अपराजिता जज्बा जीत का ये नेशनल ट्रस्ट तो है पर विमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर के लिए काम कर रहा है। तो हमारा फोकस विमेन तो है ही है, चिल्ड्रन भी है, तो उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। पहले हमने महिलाओं को फोकस किया था, यानी कि मातृ दिवस और महिला दिवस, और उसके बाद जो बच्चों का टैलेंट दयानंद बाल सदन में था उसको फोकस किया था, और हम लीलावती मुंशी ये निराश्रित बाल गृह में आ गए हैं। और यहाँ जो कमी हमने देखी, यहाँ दानदाताओं की भीड़ लगी रहती है पर खाना खिलाने वालों की भीड़ रहती है, और तरह तरह के अन्न पदार्थ देते हैं और या फिर इनको कपड़े वगैरह देते हैं। पर पढ़ाई के लिए चूँकि हमें इस ग्रुप में कुछ शिक्षिकाएं भी हैं, मैं खुद ही हूँ प्रोफेसर इंग्लिश की, तो और अनुपमा जो हमारी ये सचिव है ये भी स्कूल में है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि बच्चों को जो हम सशक्त बना सकते हैं उसका वो शिक्षा ही मेन आधार है। तो शिक्षित जब करेंगे बच्चों को, बच्चों के अंदर पढ़ने की ललक पैदा करेंगे, तभी हम अपने उद्देश्य की पूर्ति कर पाएंगे। अगर हम शिक्षित रहेंगे तो रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था तो हम खुद भी कर सकेंगे, क्योंकि हमारी जो नींव होती है वो शिक्षा ही होती है। जब शिक्षा मजबूत होगी तो निर्माण तो अपने आप ही मजबूत। जी हाँ, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज ये लर्निंग कॉर्नर जो हम लोग ने शुरू किया है, और सबसे अच्छी बात है कि इसमें संजीव जायसवाल जी जो कि बहुत अच्छे लेखक हैं और बच्चों के कहानियों को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा में भी हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, उनका योगदान हमारे लिए एक बहुत बड़ा ये कह सकते हैं कि अचीवमेंट है हमारे लिए। तो हमारा ये आज का प्रयास उनकी वजह से बहुत ही सराहनीय बन पड़ा है, और हम इसके लिए हम उनके धन्यवाद देते हैं, उनके कृतज्ञ हैं। और आगे हम चाहते हैं कि इस लर्निंग कॉर्नर को हम आगे बढ़ाते रहें, और इसके लिए जैसे कि मेरा घर पास में है, एक मैडम हजेला है, उनका घर पास में, एक और हैं हमारी सदस्य, उन्होंने भी कहा हम लोग समय समय पर आके ये देखते रहेंगे कि यहाँ पे किताबें जो हैं वो आगे भी हम देते रहें, बच्चे उसको इशू करा के पढ़ते रहें और उसको अच्छे से रखें, नहीं कि फाड़ फूड़ के कहाँ गायब हो गया, ये चीज़ें ना हो, इसको मेंटेन करें। तो हम बच्चे पढ़ेंगे आगे, जैसे कुछ भी होता है, आजकल फीस बहुत महंगी हो रही है, जैसे कोई इन्हीं बच्चों में से जो ऐसे निराश्रित बच्चे हैं, कोई आईपीएस बनना चाहे, आईएएस बनना चाहे, कोई ऐसा सरकारी अधिकारी बनना चाहे, अगर वहाँ पे कहीं फंडिंग की अगर आवश्यकता पड़ती है तो आपकी संस्था कैसे मदद करेगी? तो हम कोशिश करेंगे कि हम क्या इसमें कितना योगदान कर सकते हैं उस बच्चे के भविष्य के लिए, ज़रूर हम चेष्टा करेंगे। क्योंकि हमारे ग्रुप में जितनी महिलाएं हैं, जब कोई कार्य पड़ता है सब अपनी तरफ से छोटा छोटा करके करती है और वो बहुत बड़ा हो जाता है। कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक है ना। तो छोटा छोटा राई जैसा एफर्ट करके भी हम आगे बढ़ सकते हैं, ये है, और कोशिश हमारी वैसी ही है। तो हम अपराजिता जो नाम है उसको सार्थक करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो सरकार जी अपराजिता जज्बा जीत की जो अध्यक्ष हैं, जिन्होंने बताया महिलाओं के लिए संगठन कार्य करते हैं, साथ में बच्चों को भी लेकर के वो आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे देश का जो भविष्य है वो बच्चे हैं। बच्चे अगर मजबूत होंगे तो हमारे देश का निर्माण भी मजबूत होगा, क्योंकि हमारी जो देश का नींव है वो शिक्षा जब मजबूत होती है तो इमारत अपने आप ही मजबूत बनती है। तो यहाँ पे आए हुए जो मुख्य अतिथि हैं तो उनसे ही बात करेंगे, आज के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के उनको कैसा लग रहा है। मेरा नाम मीठू रॉय है और मैं प्रोफेशन से होम शेफ हूँ। मैं अपना खुद का बिजनेस ऑपरेट करती हूँ और एफबी पे हमारी इस ग्रुप की जो हेड है, फाउंडर है, अनुपम मैम से हमारी जान पहचान हुई। तो मैम आज जो कार्यक्रम किया जा रहा है निराश्रित बच्चों के लिए, तो क्या कहना चाहिए? मैं निराश्रित बच्चों के लिए जो कार्यक्रम किया जा रहा है ये बहुत ही अच्छा है। मैं इसीलिए इस अच्छे काम के साथ जुड़ी हूँ कि अपने घर के साथ साथ इन बच्चों के लिए भी कुछ कर सकूँ, और मेरा भी प्रोफेशन है म्यूज़िक का, डांस का, और पढ़ाई के साथ तो इन बच्चों को भी कुछ ना कुछ सिखा सकूँ। हाँ, तो मैम आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे आती रहती हूँ अक्सर, तो हमने देखा बच्चों के पास यहाँ पे स्टडी के लिए बुक्स वगैरह बहुत कम है। तो वही मैंने बात करी कि मतलब अनुपमा जी ने भी कहा कि ठीक है हम लोग ये करेंगे। तो इससे ये है कि पास में भी रहते हैं, थोड़ा सा हमारा ऐशबाग में घर है, तो यहाँ पे आते जाते रहेंगे तो बच्चों को बुक्स वगैरह प्रोवाइड देखते हैं कि कैसा पढ़ रहे हैं, फिर आगे और भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। अभी तो फिलहाल एटलस है, ग्लोब है, ये सब चीज़ें हमने प्रोवाइड कराएंगे। बढ़िया बढ़िया कहानियों की किताबें हैं और जानकारी के लिए। बाकी बच्चे जैसे जैसे इंटरेस्ट लेंगे उनको वैसे वैसे आगे हम लोग देते रहेंगे जो रिक्वायरमेंट रहेगी।
तो मैम आप क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? आज जो हमारा ये मेन कार्यक्रम है, यहाँ पे हम लोग का मेन उद्देश्य जो है कि हम बच्चों के लिए लर्निंग पॉइंट खोलें और बच्चों में पढ़ने की पद्धति को विकसित करें। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरी भांजी सानवी श्रीवास्तव ने एक किताब लिखी थी द जेट, जो बच्चों को उसने उपहार स्वरूप दी है, जिससे कि बच्चों में एक इच्छा होगी, जागृत होगी कि मैं भी लिखूं, मैं भी पढूं। क्योंकि जो एक बच्चों में पूरा विकास हो सकता है वो केवल एक शिक्षा से ही हो सकता है। तो हमारा मेन उद्देश्य जो था वो यही था कि हम बच्चों को पढ़ने के लिए विकसित करें। बच्चे स्कूल जाते हैं, उन्हें सब माहौल मिलता है, लेकिन एक जो किताबें और कहानियाँ होती हैं वो बच्चे जब पढ़ते हैं तो उन्हें और ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, क्योंकि उससे उनकी पढ़ने की जो इच्छा शक्ति होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। अपराजिता जज्बा जीत से सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आई और इतना अच्छा जो हम लोग बच्चों के लिए कर रहे हैं। वैसे तो हम लोग का मुख्य उद्देश्य महिलाओं से है, जो घर से जुड़ी हुई महिलाएं थी जिनको बाहर निकाल करके हम लोग बहुत सारी नई नई चीज़ों में इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनके अंदर जो गुण थे उनको बाहर हायर कर रहे हैं और अब बच्चों के साथ भी हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर आज हम लोगों ने एक स्टडी कॉर्नर तैयार लगाया है और स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें भी बच्चों को यहाँ पर प्रोवाइड कराई हैं। रीज़न ये है कि बच्चों के लिए स्वस्थ रहना भी अनिवार्य है, तभी शिक्षित हो सकते हैं। बच्चे अगर स्वस्थ रहेंगे तभी शिक्षित होंगे। हालांकि यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है, फिर भी हम लोग से जो बंद पड़ा वो हम लोगों ने अपराजिता जज्बा जीत की टीम के द्वारा दिया है। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। अपराजिता जज्बा जीत का इन्होंने एक लर्निंग कॉर्नर जो यहाँ बच्चों के लिए बनाया है, उसमें बच्चों ने किताबें क्या बोलती हैं या किताबें क्या बोलना चाहती हैं उस पर बच्चों ने ड्राइंग बनाई है, पोएम लिखी है और बहुत खूबसूरत बच्चों ने अपने मन की बात जो वो कहना चाहते हैं ड्राइंग के थ्रू और कविताओं के थ्रू लिखी है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो इस जो लर्निंग कॉर्नर बनाया गया है इसको बहुत पसंद करेंगे और इसका पूरा उपयोग करेंगे। और अपराजिता जज्बा जीतने से अनुपमा जी ने बहुत अपने प्रयत्न के साथ बच्चों को यहाँ किताबें, कुछ इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स प्रोवाइड करवाए हैं, जिसमें बच्चे बहुत हर्षोल्लास के साथ उन चीज़ों का यूज़ करेंगे और शिक्षा के साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी सीखेंगे जो शायद अभी तक उनके लिए मुश्किल थी सीखना। आज जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं, अपराजिता जज्बा जीत के द्वारा यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है निराश्रित बच्चों के लिए, तो हमारे साथ में जो विशिष्ट अतिथि के रूप में जुड़े हुए हैं SS डंग जी, तो उनसे हम बात करेंगे कि आज के कार्यक्रम में आके उनको कैसा लगा। तो सर आपका स्वागत। देखिए, यह कार्यक्रम अपराजिता ट्रस्ट द्वारा, संस्था द्वारा किया गया है और आज जब डिजिटल युग में पुस्तकें एक प्रकार से समाप्त प्राय होती चली जा रही हैं, तो हमारी बच्चियों के लिए एक लर्निंग कॉर्नर और लाइब्रेरी देख करके उन्होंने एक ऐसी थाती जो लुप्त होती जा रही है उसको बचाने की चेष्टा की है और हम इसका स्वागत करते हैं। सर, क्योंकि हमारे देश का जो भविष्य बच्चे हैं, जब बच्चों का भविष्य मजबूत रहेगा तो हमारा देश का निर्माण बहुत अच्छा। देखिए, हमारे यहाँ वो बच्चियाँ रहती हैं जो परिवार से अलग हैं। माता संस्कार देती है, पहले सबसे माता वही गुरु है, फिर प्राथमिक शिक्षा के समय जो शिक्षक देते हैं संस्कार और शिक्षा देते हैं वही जीवन का पाथेय बनती है। फिर उसके बाद वो जिस प्रकार के लोगों के साथ रहेंगे, जैसी संगत मिलेगी, हमारा प्रयत्न रहता है कि हमारी बच्चियां अच्छे संस्कार मिलें और हम इनको इनकी पढ़ाई लिखाई, इनका भोजन, वस्त्र, पहले तो हम विवाह भी करते थे, अब सरकार ने वो जिम्मेदारी ले ली। जब वो वयस्क हो जाती थी, विवाह के समय आ जाता था, तो हम लोग विवाह भी करते थे संस्था की ओर से। आज इनका सब प्रकार का जो प्रबंधन है वो हम करते हैं और इसमें हमारे लखनऊ के और बाहर के भी लोगों का बहुत बड़ा सहयोग और सहभाग है। बच्चियों का अगर किसी के यहाँ वर्षगांठ है, पुण्यतिथि है, कोई त्योहार है, तो बच्चों के जलपान का, भोजन का, इस प्रकार का सारा कुछ न कुछ यहाँ पर लोग देते ही रहते हैं। हम कृतज्ञ हैं समाज के भी, जिनके कारण हम इन निराश्रित बच्चियों को इतना उनकी सेवा कर पा रहे हैं। तो
आज जिस तरह से निराश्रित बच्चों के यहाँ पे पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है, कहते हैं कि अगर पुस्तक हो और लेखक हो तो कोई चीज़ अधूरी नहीं हो सकती। तो हमारे साथ में संजीव जायसवाल जी हैं, तो वो खुद एक बहुत बड़े लेखक हैं और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए और प्रेरणा स्रोत बनने के लिए वो यहाँ पे आए हुए हैं अपराजिता जज्बा जीत के साथ में, जहाँ पे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने खुद एक पुस्तक को पढ़ करके सुनाया किस तरह से चांद और सूरज के बीच में जो वाद विवाद हो रहा था बच्चों को लेकर के, उसकी अच्छी सी रूपरेखा उन्होंने बच्चों को समझाई कि किस तरह के जितने तारे आसमां पे हैं उतने ही बच्चे जमीन पे हैं। तो उन्होंने ये खुद बता दिया बच्चे जो हैं वो तारों के समान हैं। तो हमारे साथ इतने बड़े लेखक हैं, तो उनसे हम बात करेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे। सर आपका स्वागत। धन्यवाद। अपराजिता ट्रस्ट ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। ये निराश्रित बच्चे कहीं किसी दूसरे ग्रह से नहीं आते हैं, हमारे समाज का अंग है, हमारे आपके बीच से ही निकले हुए हैं और इनमें प्रतिभा कूट कूट के भरी है। मैंने इतनी देर में देख लिया। बस थोड़ी सी आवश्यकता इस बात की है कि इनको सहारा दिया जाए, थोड़ा सा पुश किया जाए ताकि ये आगे बढ़ के अपना मार्ग बनाएं। और इसके लिए अपराजिता ट्रस्ट की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है, क्योंकि कहते हैं पुस्तक हमारी सबसे अच्छी दोस्त हैं जो सिर्फ देना जानती हैं, लेना नहीं जानती हैं। और आज इस ट्रस्ट के माध्यम से इस निराश्रित ग्रह में एक पुस्तकालय की स्थापना की गई है जिसमें काफ़ी पुस्तकें हैं। बच्चे पढ़ेंगे तो उन्हें इनसे ज़रूर लाभ होगा और कोई न कोई सार्थक संदेश प्राप्त होगा। और मैं समाज के दूसरे लोगों से भी अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि वो आगे आएँ और यहाँ पे इस निराश्रित ग्रह में, और बल्कि उनके आसपास दूसरे भी होंगे, वहाँ जाएं, बच्चों को कुछ न कुछ भेंट, खास करके अगर पुस्तकें दे सकें तो अवश्य भेंट करें, इससे बच्चों को बहुत लाभ होगा। जैसे आपने कहा कि बच्चों को सिर्फ पुश करने की, जैसे कुम्हार होता है, कुम्हार के हाथ में माटी होती है, माटी को वो किस तरीके आकार में ढाल सकता है। तो वैसे जब आप लोग कुम्हार का कार्य करेंगे और ऐसे बच्चों के लिए आप लोग जो कुम्हार बनेंगे तो वो लोग किसी भी तरीके से ढांचे में ढल सकते हैं और अपना आकार जो है विशाल भी कर सकते हैं। तो सर इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बहुत से उदाहरण हैं जिसमें अनाथ बच्चों ने पूरे विश्व में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। जैसे एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स साहब जो हैं वो अनाथ थे। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला जी, जिन्हें हम अफ्रीका का गांधी कहते हैं, वो अनाथ थे। और ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। अपने देश में फिल्म स्टार राजेश खन्ना, उनको भी गोद लिया गया था। और कई बच्चे हैं, एक अल नासर साहब हैं केरला कैडर के IAS, वो 5 साल की उम्र में अनाथ हो गए थे और अनाथालय में ही पढ़े बढ़े और 23 साल की उम्र में IAS बने। तो बहुत से लोग हैं जो आगे बढ़ सकते हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिलता। और मैं अपनी बात फिर दोहराऊंगा कि हमारी समाज की जिम्मेदारी है कि समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है, अब हम लोग भी समाज को कुछ लौटाएं। तो उसके लिए इन बच्चों से जैसा कोई सुपात्र नहीं होगा, सभी लोगों को आगे आना चाहिए और इनकी मदद करनी चाहिए। हमारे साथ भी जुड़ रही हैं मैम, तो यहाँ पे जो है मुख्य अतिथि के रूप में आई हुई। तो मैम कैसा लग रहा है आज का कार्यक्रम में आकर? बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर बच्चे बहुत ही टैलेंटेड हैं, एक से एक प्रतिभावान। उन्होंने जो कविताएं सुनाई, जो डांस किया, सोलो डांस किया, ग्रुप डांस किया, टैलेंट भरा है हर बच्चे में। और जो क्वेश्चन भी उनसे पूछे जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे 5-6 साल वाले भी, और बहुत ही अच्छा सटीक जवाब उसका दे रहे हैं। बहुत अच्छा। अपराजिता जज्बा जीत इस तरीके से कार्यक्रम करता रहता, महिलाओं को तो लेके चल ही रहा था, बच्चों को भी लेके चल रहा, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं अपराजिता वाले, और हम तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि और लोग इससे जुड़ते जाएं और जितना सहयोग हो सके इस अपराजिता संस्था को दें, जिससे कि इन प्यारे प्यारे बच्चों का भविष्य और भी निखार हो, उनमें भविष्य में निखार हो, उज्ज्वल हो उनका भविष्य। तो आज हम लोग आए थे मोती नगर में, जहाँ पे अपराजिता जज्बा जीत के द्वारा यहाँ पे कार्यक्रम किया गया था। लीलावती मुंशी निराश्रित बाल गृह में किया गया था, जहाँ पे निराश्रित बच्चों के लिए एक पुस्तकालय का उद्घाटन यहाँ पे किया गया, जहाँ पे ऐसी पुस्तकें आएंगी जहाँ पे बच्चों को पढ़ करके उनको सीख मिल सके और अपने भविष्य को लेकर के वो आगे बढ़ सके और अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाए। तो ऐसे ही अपराजिता जज्बा जीत महिलाओं बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है, जिससे देश भी आगे बढ़े और वो भी आगे बढ़े। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूँगी। धन्यवाद। बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।